नमस्कार दोस्तों, आज अपन राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाजों से संबंधित अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं कि अपने राजस्थान में कितने प्रकार के रीति रिवाज होते हैं। सबसे पहले एक तो विवाह पर होता है, एक जन्म पर और मृत्यु पर। यानी मनुष्य अपने जीवन काल में 3 प्रकार के रीति रिवाज देखता है। सबसे पहले विवाह, जन्म, फिर मृत्यु। विवाह के जन्म को विवाह होते हैं और जन्म से मृत्यु के बीच में 12 संस्कार होता है और मृत्यु के पश्चात एक संस्कार होता है। विवाह से संबंधित अपन रीति रिवाज के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है सगाई, सगपन या रोका। सगाई, सगपन या रोका। होने वाले वर या वधू के माता पिता आपस में जो रिश्ता तय करते हैं उसे क्या बोलते हैं? सगाई या सगपन। सगाई, सगपन या रोका कहते हैं। चलो ठीक है, समझ में आ गया। एक बार वापिस रिपीट, सगाई या सगपन या रोका किसे कहते हैं? क्योंकि राजस्थान में होने वाले वर वधू के माता पिता आपस में जो रिश्ता तय करते हैं उसे सगाई या सगपन कहते हैं। ठीक है। दूसरा, टीका या तिलक। टीका या तिलक यह सगाई व विवाह से पूर्व की रस्म है। यह सगाई के बाद और विवाह से पूर्व की रस्म है। यह सगाई के बाद और विवाह के पूर्व की रस्म है। इसमें वधू पक्ष द्वारा दूल्हे को दी गई भेंट टीका या तिलक कहलाता है। वधू पक्ष द्वारा दूल्हे को दी गई भेंट को टीका या तिलक कहते हैं। फिर तीसरे नंबर की बात है चिकनी या पोतली। चिकनी पोतली यह सगाई के बाद और विवाह से पूर्व की रस्म है। यह सगाई के बाद और विवाह से पूर्व की रस्म है जिसमें वर पक्ष द्वारा दुल्हन को भेंट दी जाती है। पहली चिट्ठी या लगन पत्रिका या सावा। पहली चिट्ठी, लगन पत्रिका या सावा यह वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष को भेजी जाती है जिसमें विवाह की तिथि और समय अंकित होता है। ठीक है। नेक्स्ट, कुमकुम पत्रिका या पीले चावल। कुमकुम पत्रिका या पीले चावल जिसमें निमंत्रण पत्र होता है। जिसमें क्या होता है? निमंत्रण पत्र। ठीक है। नेक्स्ट, विनायक स्थापना। विनायक स्थापना गणपति जी के पानी पर भगवान श्री गणेश की स्थापना की जाती है जिसे विनायक की स्थापना कहते हैं। गणपति जी के पानी पर भगवान श्री गणेश की स्थापना की जाती है जिसे विनायक की स्थापना कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, काकन डोरडा यह दुल्हन व दूल्हे के हाथ व पैर में बांधा गया मांगलिक धागा। यह दुल्हन व दूल्हे के हाथ में पैर में बांधा गया मांगलिक धागा। ठीक है। नेक्स्ट, पीली चिट्ठी। नेक्स्ट क्या है? पेटी करना व बाण भरना। दूल्हे व दुल्हन को उनके घर लकड़ी के पाटों पर बिठा कर महिलाएं मांगलिक गीत गाते हुए हल्दी मिश्रित उपटन का लेप लगाती है जिसे पीटी करना कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पीटी करना कहते हैं। नेक्स्ट, बिंदोला विवाह से पूर्व दूल्हा व दुल्हन अपने रिश्तेदारों के वहां जाकर जो भोजन करती है उसे बिंदोला कहते हैं। फिर आ गया फलसेड़ा। विवाह के अवसर पर तिलक लगाकर मेहमानों का स्वागत करने की रस्म। विवाह के अवसर पर तिलक लगाकर मेहमानों का स्वागत करने की रस्म जो होती है उसे फलसेड़ा कहते हैं। नेक्स्ट, बरी पडला। वर पक्ष द्वारा दुल्हन के लिए ली गई वस्त्र सामग्री व आभूषण। बरी पडला क्या है? तो वर पक्ष द्वारा दुल्हन के लिए ली गई वस्त्र सामग्री व आभूषण। बिंदोला, दूल्हे व दुल्हन को घोड़े व घोड़ी पर बिठाकर गांव या मोहल्ले का भ्रमण करवाया जाता है जिसे बिंदोली कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सामेला या मधुपर्क या ढुकाव। सामेला, मधुपर्क या ढुकाव वधु पक्ष द्वारा बारात स्वागत की रस्म। फिर आगे नेक्स्ट, तोरण क्या होता है? लकड़ी का मांगलिक चिन्ह जिसे शक्ति और विजय का प्रतीक माना जाता है। दूल्हा फेरे खाने जाता है तब दूल्हा तलवार से तोरण को मारता है। जेला मेला की आरती। जब दूल्हा तोरण पर आता है तब दूल्हे की सास जेला मेला की आरती करती है। हथलेवा या पाणी ग्रहण। दुल्हन का दाहिना हाथ दूल्हे के दाहिने हाथ में देकर कन्यादान की रस्म निभाता है। एक बार वापिस देखो, हथलेवा या पाणी ग्रहण या कन्यादान। दुल्हन का पिता दुल्हन का दाहिना हाथ दूल्हे के दाहिने हाथ में देकर कन्यादान की रस्म निभाता है। इसमें दुल्हन का पिता दुल्हन का दाहिना हाथ और दूल्हे के दाहिने हाथ में
हाथ देकर कन्यादान करता है। ठीक है, इस रस्म को क्या बोलते हैं? अतलेवा, पाणी ग्रहण या कन्यादान। फिर आया कन्यावल। कन्या के फेरों के दिन कन्या के माता पिता व भाई बंधु व्रत रखते हैं, जिसे कन्यावल कहते हैं। फिर अग्नि को साक्षी मानकर उसके चारों ओर ली गई 7, 4 या 3.5 परिक्रमा फेरे कहलाते हैं। नेक्स्ट है पैरणवी या रंगभरी या समटुंगी। वधु पक्ष द्वारा दुल्हन को दी गई भेंट। वधु पक्ष द्वारा दुल्हन को दी गई भेंट। अब अपन पढ़ेंगे विवाह से संबंधित अन्य रीति रिवाज। सबसे पहले बिनोटा। बिनोटा क्या है? दूल्हा व दुल्हन के जूते। दूल्हे व दुल्हन के जूते को बिनोटा कहते हैं। ओलंदी या अणवर। नवविवाहित दुल्हन के साथ प्रथम बार उसके ससुराल जो उसकी सहेली जाती है उसे ओलंदी या अणवर कहते हैं। उसे ओलंदी या अणवर कहते हैं। फिर टोटिया। वर पक्ष महिला बारात प्रस्थान के बाद घर में विवाह का स्वांग रचती हैं। वर पक्ष की महिलाएं बारात प्रस्थान के बाद घर में विवाह का स्वांग रचती है, यानी नाटक करती है। उसे क्या बोलते हैं? टोटिया। फिर आ गया नेक्स्ट मुगदड़ा। मुगदड़ा विवाह के अवसर पर मिठाई पकाने के लिए लाई गई लकड़ियाँ या विनायक की स्थापना के पश्चात लाई जाती है। अच्छा, इस बात को ध्यान से देखो। विवाह के अवसर पर मिठाई पकाने के लिए लाई गई लकड़ियाँ, और ये जो लकड़ियाँ होती है विनायक की स्थापना के पश्चात लाई जाती है। फिर आगे इक्ताई। इक्ताई क्या? दर्जी द्वारा दूल्हे व दुल्हन के कपड़ों का माप लेना इक्ताई कहलाता है। फिर बत्तीस या नूतना या बात नूतना। इसका मतलब है बहन के पुत्र या पुत्री के विवाह के अवसर पर बहन द्वारा भाई और पियर वालों को मायरा लाने का न्योता देना भी बत्तीसी नूतना या बात कहलाता है। नेक्स्ट मायरा बात। बहन के पुत्र पुत्री के विवाह के अवसर पर भाई और पियर वालों द्वारा भेंट किए गए वस्त्र सामग्री व आभूषण मायरा बात कहलाता है। हार रोकना। गृह प्रवेश के समय दूल्हे की बहन द्वारा द्वार रोकने की रस्म। गृह प्रवेश के समय दूल्हे की बहन द्वारा द्वार रोकने की रस्म को हार रोकना कहते हैं। सामेला या पेसरा। गृह प्रवेश के समय दूल्हा 7 थालियों को दाएं बाएं बिखेरता है तथा दूल्हे उन्हें सावधानी से इकट्ठा करती हैं। इसे शामिल या पेसरा कहते हैं। जुआ जुई। दूल्हे व दुल्हन द्वारा खेला गया खेल जिसमें मुखिया का निर्धारण होता है। दूल्हे व दुल्हन द्वारा खेला गया खेल जिसमें मुखिया का क्या होता है? निर्धारण। उसे क्या कहते हैं? जुआ या जुई। आणो। विवाह के पश्चात दुल्हन दूसरी बार ससुराल जाती है, जिसे आणो कहते हैं। नेक्स्ट रियान। पश्चिमी राजस्थान में अफीम द्वारा मेहमानों का स्वागत करने की रस्म। पश्चिमी राजस्थान में क्या होता है कि अफीम द्वारा मेहमानों का स्वागत किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? रियान। गौणा या मुकलावा। विवाहित अवयस्क कन्या वयस्क होने पर प्रथम बार ससुराल जाती है, उसे गौणा या मुकलावा कहते हैं। नाता। नेक्स्ट क्या? नाता क्या? विवाह के पश्चात संबंध विच्छेद हो जाने पर अन्य जीवन साथी के साथ जीवन निर्वाह करना नाता कहलाता है। यह एकमात्र ऐसी विवाहित रस्म है जिसमें किसी भी रस्म का पालन नहीं किया जाता है। एक बार वापिस नाता क्या है? तो विवाह के पश्चात संबंध विच्छेद हो जाने पर अन्य जीवन साथी के साथ जीवन निर्वाह करना नाता कहलाता है। यह एकमात्र ऐसी विवाह रस्म है जिसमें किसी भी विवाहित रस्म का पालन नहीं किया जाता। फिर आगे नागल। नए मकान का उद्घाटन को क्या कहते हैं? नागल। अब विवाह से संबंधित भोजन। जो फर्स्ट वाला है जो आपको दिख रहा है मारत या जिनोटन, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब मारत या जिनोटन ये क्या होता है? तो वर पक्ष द्वारा बारात प्रस्थान से पूर्व गाँव मोहल्ले वालों को दिया गया भोजन। मतलब बारात जाने से पूर्व जो गाँव और मोहल्ले वालों को जो भोजन दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? मारत या जिनोटन। फिर आया कुंवर कलेवा। वधु पक्ष द्वारा बारात स्थल पर लाया गया नाश्ता। वधु पक्ष द्वारा बारात स्थल पर लाया गया नाश्ता। फिर आई कुंवारी बात क्या होती है? जिसमें वधु पक्ष द्वारा कन्या के फेरों से पूर्व बरातियों को दिया गया भोजन। वधु पक्ष द्वारा कन्या के फेरों से पूर्व बरातियों को दिया गया भोजन। ठीक है, आगे परिणीजान मतलब वधु पक्ष द्वारा कन्या के फेरों के पश्चात अगले दिन संध्या को दिया गया बरातियों को भोजन। परिणीजान वधु पक्ष द्वारा कन्या के फेरों के पश्चात अगले दिन संध्या को दिया गया बरातियों को भोजन, यानी कि जब कन्या के फेरे हो जाते हैं उसके बाद जो अगले दिन जो बारात प्रस्थान होने वाली है तब जो बरातियों को भोजन दिया जाता है उसे परिणीजान कहते हैं। आगे लास्ट आ गया, सेकंड लास्ट आ गया बड़ार। बड़ार क्या होता है? वर पक्ष द्वारा दिया गया आशीर्वाद समारोह या प्रतिभूति। वर पक्ष द्वारा दिया गया आशीर्वाद समारोह या
प्रतिभोज, जिसे क्या बोलते हैं, बड़ा आरपी गाँव है। जेवन वार, ये क्या होता है, वधु पक्ष द्वारा बरातियों को दिया गया 4 समय का भोजन, जिसे जीवन वार कहते हैं। वधु पक्ष द्वारा बरातियों को दिया गया 4 समय का भोजन को जीवन वार कहते हैं। ठीक है, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास अपन नेक्स्ट वीडियो में इसे अपन जन्म और मृत्यु से संबंधित रीति रिवाज को लेके आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।